तो जो आई विटनेस था उसने बताया कि हमने एक आवाज सुनी अल्लाह अकबर की, अल्लाह अकबर की। इन्होंने कहा हम 20 लाख अफगानियों को यहाँ से भगा देंगे, और भगाना शुरू कर दिया इन्होंने। मुंह में दाढ़ियां और नीचे स्ट्रैंड ऑफ हेयर के साथ वो हलवे लटक रहे होते हैं बगैरतों के साथ, और अल्लाह अकबर की आवाज आती है। तो अल्लाह अकबर से लोग डरें या ना डरें, लेकिन क्या आप उतने ही विक्टिमाइज्ड हैं जितना आप दिखा रहे हैं? क्योंकि अगर आप झूठ का सहारा लेकर ये लाशें झूठी दिखा रहे हैं। और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान, और मोमिनों के कारनामे आपको पता है रोज पूरी दुनिया से आते रहते हैं। तो आज फिर एक और वाकया हो गया पेरिस में, आईफल टावर के सामने। लोगों ने बताया कि एक बंदा था जो इस एक मियाँ बीवी बैठे हुए थे। 99 में वो मियाँ बेचारा लड़का पैदा हुआ था, यानी 22-23 साल का होगा। आया, उसको छुरियां मार के उसको कत्ल कर दिया उसकी बीवी के ऊपर। फिर जब चढ़ाई करने लगा तो वहां पे एक और बंदे ने उसे बचा लिया, लड़की को। तो बहरहाल वो भागा वहां से, उसने 2 और लोगों को छुरियां मार दी। फिर अब ये कहा कि अच्छा ये खबर क्यों आ गई, क्या हुआ, वजह किसने किया ये काम? तो जो आई विटनेस था उसने बताया कि हमने एक आवाज सुनी अल्लाह अकबर की, अल्लाह अकबर की, और फिर उसके बाद चीखो चबार सुनाई दे दी। तो ऐसे ही होता है, हर जगह पे ऐसे ही होता रहा। जब भी हाईलाइट किया जाता है तो मुसलमान कहते हैं हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम मुसलमानों के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअलिस्ट बन जाते हैं। लेकिन जब कहीं पे इनका पॉलिटिकल इशू होता है, वहां पे तब ये कलेक्टिविस्ट बन जाते हैं, तब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तब कहते हैं मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। तब चाहे मॉडर्न मुस्लिम हो या रेडिकल मुस्लिम हो, लिपस्टिक मुस्लिम हो, सारे एक आवाज में इकट्ठे हो जाते हैं और अपना जो इनके टॉकिंग पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करते रहते हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ख्यालात का जरूर इजहार करें। बताएं कि ये किस तरफ आपको बात जाती हुई नजर आ रही है। हम जो बड़े अरसे से कहते चले जा रहे थे कि जो वेस्ट है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, यही नजर आ रहा है, और ये बहुत सारे लोगों को नजर आ रहा है। पेंडुलम शिफ्ट हो रहा है इस वक्त, सबको नजर आ रहा है। लेकिन एक कौम है मुसलमान जिनको अपने करतूत नजर नहीं आ रहे, बस औरों के ऊपर ब्लेम्स नजर आ रहे हैं। औरों को ब्लेम करेंगे तुम्हारी वजह से ये ऐसे हो रहा है, ये छुरियां मार देते हैं। अभी इन्होंने हमास के लोगों ने उनको कैमरे पे कहा वेव करो, मुस्कुराओ, उनके ऊपर बंदूकें तानी हुई हैं। तो ये इतने पागल और जाहिल हैं, ये कहते हैं देखो वो कितने मजे से, कितना अच्छा उनको हमास ने रखा। उनके पजामों से खून निकल रहे हैं, नजर आ रहा है, उनके पैर काटे हुए हैं, उनको बदतरीन जगहों में रखा गया, लेकिन फिर भी अपने कॉज के साथ ये यूनाइटेड कलेक्टिविस्ट है। लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं कि यार ये देखो मुसलमान ने क्या कर दिया, तब कहते हैं हमें क्या पता, इंडिविजुअल एक्ट है, हमें क्या उससे लेना देना। तो इस वक्त और किसी सोसाइटी के लोग इस तरह की हरकत नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको जो बड़ा पॉइंट है वो ये कि वेस्ट में किस तरह राइट विंग की तरफ लोग जा रहे हैं। मैंने भी एक ब्रिटेन फर्स्ट की ट्वीट शेयर की थी, बड़ी एक पॉपुलिस्ट राइट मूवमेंट है। उन्होंने सिखों को भी पेल दिया। उन्होंने कहा ये देखो जी ग्रेट ब्रिटेन साउथ हॉल एक जगह, वहां पे सिख बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां पे जी देखो जी वहां पे भी बहुत सारे इंडियंस आ गए, देखो जी हम गोरों को खत्म कर रहे हैं। तो ये सारे राइट विंग के लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार लेफ्ट है, इसका जिम्मेदार सेंटर लेफ्ट के लोग हैं जो इसके ऊपर बात नहीं करते। आप जरा खुद सोचें, पाकिस्तान में एक नैरेटिव फैलाया गया कि जी अफगानी यहाँ पे स्मगलिंग करते हैं, बड़ा बुरा काम करते हैं। इन्होंने कहा हम 20 लाख अफगानियों को यहाँ से भगा देंगे, और भगाना शुरू कर दिया इन्होंने। कोई ह्यूमन राइट्स की नहीं, ये धजिया उड़ा, ये जा वो जा, चंडे चिपड़े निकलो इधर से, खत्म। अब गोरे कितने सिविलाइज्ड हैं, ये कितने प्रोग्रेसिव और सुलझे हुए मुल्क है। ये बंदा जिसने ये हरकत की है 2016 में, इसको 4 साल कैद हुई थी इसी तरह का अटैक प्लान करते हुए। तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, 2016 में उसको सजा दी, ये अभी निकल आया जेल से, और फिर उसने ये हरकत कर दी। अब जरा आप बताएं, अगर आप गोरे होते हैं, आप अपनी हुकूमत पे या अपने निजाम के ऊपर गर्म ना होते कि ये काम बार बार हो रहे हैं। वो जिसने लंदन ब्रिज के ऊपर छुरियां मारी थी वो भी जेल से निकल के आया था, जेल से निकल के आके उसे छुरियां मार लोगों को। मोमिन अल्लाह अकबर की आवाज आई, छुरियां चलती हुई देखी, लोग ये जा वो जा मार रहे हैं लोग। तो अब गोरा इनको शक की नजर से ना, एक तो शक्लें ऐसी बनाई होती है, अड्डे अड्डे छज्जे, मुंह में दाढ़ियां और नीचे स्ट्रैंड ऑफ हेयर के साथ वो हलवे लटक रहे होते हैं बगैरतों के साथ, और अल्लाह अकबर की आवाज आती है। तो अल्लाह अकबर से लोग डरें या ना डरें, ये किन का काम बनता है? गोरा कहता है तो रेसिस्ट हो जाता है, तो मुसलमान क्यों नहीं अपने लोगों को सिखाता? ये आप लोगों के कारनामे। इसको क्या कलोनियलिज्म के ऊपर डालते रहेंगे? हिंदुओं के ऊपर भी कलोनियलिज्म होती है, हिंदू तो नहीं इस तरह के काम करते, और बड़े मुल्कों के ऊपर कलोनियलिज्म है, वो तो ऐसे काम नहीं करते। इसका क्या क्या आप देंगे नाम? सिर्फ बहानेबाजी करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के अंदर सिंसेरिटी नहीं है। मुसलमान को लोग जिस शक की नजर से देखते हैं वो इसी नजर से देखते हैं कि इनका मकसद एक है, ये अपने मजहब के साथ लॉयल है, अपने कॉज के साथ, पॉलिटिकल कॉज के साथ लॉयल है, और ये पूरी दुनिया को अपने अंडर लाना चाहते हैं। यही वजह है, और इसी वजह से लोग अब इनसे डरने लग गए हैं। यही वजह है कि गिर्त विल्डर्स जो खुल के इस्लाम को, रसूल अल्लाह को गालियां देता है, गालियां, कार्टून बनवाने वाले ऑर्गेनाइज करवाता, वो बंदा ताकत में आ गया। कहाँ पे? नीदरलैंड में, जो जहाँ पे खुद हैरान हो गया, कहता मैं जीत गया, 35 सीटें मैं जीत गया, ये कैसे हुआ? कहता मैं 20-21 एक्सपेक्ट कर रहा था। वो इसलिए इतनी क्योंकि मुसलमानों की शक्ल नजर आ रही है, जो जिस तरह के नारे इसराइल के हवाले से लगाते हैं। इसराइल के ऊपर इन्होंने कभी दूसरी साइड के आर्गुमेंट को रखने की कोशिश भी नहीं की कभी इन्होंने। इतना झूठ और इतना प्रोपेगेंडा अपनी आवाम के साथ किया है, इतना प्रोपेगेंडा वहां पे फलस्तीन में करवाया जाता है कि अभी एक वीडियो मैंने देखी, पूरी 6 अपार्टमेंट की बिल्डिंग
इसराइल ने गिरा दी, लेकिन वहां पे बंदा कोई नजर नहीं आ रहा था, बहुत कम बंदे थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 6 बिल्डिंगें क्या गिराना सही है इसराइल का, कि ये काम ओवरली एक्सेसिव नहीं है, लेकिन फिर बाद में जो प्रोपेगेंडा वीडियो बनाएगी उसमें कुछ बंदे दिखाए, एक का सर नीचे ऐसे जैसे स्नाइपर शॉट है, ये तो डीप गाजा टेरिटरी है, वहां पे तो अभी सोल्जर वहां पे नहीं पहुंचे, तो स्नाइपर तो नहीं हो सकता, तो उसको स्नाइपर शॉट से वो औरत कैसे मर गई, और उसका सर नहीं दिखाया, उल्टा सर दिखाया, कैमरा काट दिया। फिर एक फैमिली दिखाई भागते हुए, वो जी बच्चे के सर नहीं नजर आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा, ये जो इसराइल के बहुत सारे लोग, अभी एक वीडियो वायरल, फोटो वायरल की थी कि जी डॉल है, मैंने उसको रीट्वीट नहीं किया बिकॉज दैट कुड हैव बीन अ रियल चाइल्ड। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो लोग मर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मर रहे हैं और इतने इट्स टू मच, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ये समझना कि कोई प्रोपेगेंडा ही नहीं है, और दूसरी साइड के आर्गुमेंट को बिल्कुल भी ना दिखाना। तो पॉइंट ये था कि ठीक है उन्होंने 6 बिल्डिंगें गिनाई, लेकिन उन्होंने आपको प्रायर नोटिस दिया, आपने अपनी जगह खाली कर ली, फिर बाद में आपने उसको गलत दिखाने के लिए फेक लाशें भी अगर दिखा दी तो ठीक है, माना इसराइल बुरा है, लेकिन क्या वो उतना ही बुरा है जितना आप बता रहे हैं? या हम मान लिया कि आपके ऊपर जुल्म हो रहा है और आप विक्टिमाइज्ड हैं, लेकिन क्या आप उतने ही विक्टिमाइज्ड हैं जितना आप दिखा रहे हैं? क्योंकि अगर आप झूठ का सहारा लेके ये लाशें झूठी दिखा रहे हैं तो फिर आप उतने नहीं है। ठीक है, जो असल आपको दिखाते हैं पूरी दुनिया का दिल दहल गया और इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है और डलता रहना चाहिए, लेकिन मैं जनरल जो वाइडर मुस्लिम पॉपुलेशन मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा टॉकिंग पॉइंट्स रिपीट करते रहते हैं अपने अंदर कभी नहीं देखते हैं। तो ये जो इनका चेहरा है इसने गोरों को डरा दिया, गोरे उन्हें देख लिया और इस वजह से जो राइट है वो इनेबल हो रही है। लेकिन ये मैं ये याद करा दूं जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है कि आप ये अगर समझेंगे ओ जी वो मुसलमान को पेलता है, तो जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट सिस्टम है, टॉमी रॉबिन्सन की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसकी तरह के जो और लोग हैं उसके आसपास जो फिरते हैं वो लोग, वो हर नॉन व्हाइट के दुश्मन है, वो आपके भी दुश्मन ही होंगे। अगर आप इंग्लैंड, जैसे भी उन्होंने ब्रिटेन फर्स्ट ने सिख लोगों की फोटोज लगा दी, वो कहा ये देखो जी इंडिया बना दिया इन्होंने, जैसे गाली हो गई। सो राइट इज नेवर गुड फॉर यू, जो राइट विंग है। हाँ, आजकल जो क्लासिकल लिबरल्स हैं उनको भी द फार राइट कह दिया जाता है, तो अब आपको ये पहचान करनी पड़ेगी कि कौन रेसिस्ट है और कौन इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ है। इस्लाम एज एन आइडियोलॉजी और जो मुसलमानों के जो सर्टेन मुसलमानों के बिहेवियर्स हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो एनीवे, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।